हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th आपकी वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 7 मैथ्स की वर्कशीट है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे। 20 जुलाई 2020। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कीप कमेंटिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद, आज का टॉपिक है बहुपद। राजू, अगर मैंने 5 पेंसिलें 15 रुपये में खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? शायद 3 रुपये या 3.5 रुपये। चलो, यहाँ एक पेंसिल की कीमत को हम एक चिन्ह से दर्शाते हैं x। यहाँ पर जो x दर्शाया गया है बेटा, ये होता है अचर, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। 5 की वैल्यू यहाँ पर नहीं बदलेगी। 5x = 15, 5x बराबर है 12, और जो x है वो है चर, यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी बदल सकती है। ऐसे ही चर और अचर संख्याओं को मिलाकर बनते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक वो होते हैं जिनमें चर और अचर संख्याएं दोनों होती हैं और अलग अलग घातों के रूप में, अलग अलग घातों के साथ वहाँ प्रेजेंट होती हैं। बीजीय व्यंजक में एक से अधिक पद भी हो सकते हैं, यानी 2 जमा घटा गुणा भाग करके बहुत सारे पद हो सकते हैं, और इन पदों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर किसी बीजीय व्यंजक में एक ही तरह के चर हैं तो उनको एक चर वाले बहुपद कहते हैं। उनको कहते हैं एक चर वाले बहुपद, यानी कि जैसे कि इसमें है x की पावर 3 2x जमा 2x की पावर 2 जमा 4x - 2। यहाँ पर सारे x हैं तो इसको कहेंगे एक चर वाला बहुपद। लेकिन कई बहुपद ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग चर होते हैं। यहाँ पर है चर x और यहाँ पर है चर y, तो इनको अलग अलग बहुपद के हिसाब से जाना जाता है। ऐसे बहुपदों को अचर बहुपद कहते हैं, परंतु जीरो को शून्यक बहुपद कहते हैं। जीरो को अगर पूछा जाए जीरो कैसा बहुपद है तो जीरो शून्य बहुपद है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। आगे ये वर्कशीट क्या बताना चाहती है? आगे वर्कशीट कहती है कि इनमें से बहुपद पर गोला लगाइए। जो बहुपद हैं उन पर आपको गोला लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। गोला लगाना, ये देखिए यहाँ पर ये एक संख्या दी गई है। अगर यहाँ पर जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था ये नंबर जो भी चर है, संख्या है, उसकी जो घात है, अगर वो पूर्ण संख्या है, अगर वो क्या है, पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद बनता है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, हमने देखा। उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है t की पावर 2 जमा 5t - 1। बिल्कुल सही, ये बहुपद है और एक चर वाला बहुपद है। इसमें सारे जो चर हैं वो t की फॉर्म में हैं या फिर अचर संख्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पर। √3x² - 2x, ये बहुपद है। ये बहुपद क्यों है मैं बताती हूँ। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, x की घात 1 है। 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। उसके आगे जो संख्या लिखी है √3, इसका कोई तुक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किसको देखना है? हमें सिर्फ चर को देखना है। यानी हमारी चर संख्या यहाँ पर क्या थी? x। अगर x की पावर ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमारे हिसाब से ये बहुपद है। हमारे हिसाब से हम इसको बहुपद मानते हैं। तो ये बहुपद हो गया और ये भी बहुपद हो गया। ये नहीं हुआ। नंबर 4 पर है 8 एक बहुपद नहीं हुआ क्योंकि इसमें चर और अचर संख्याएं नहीं है, इसमें सिर्फ एक अचर संख्या है। अगले सवाल पर आते हैं। 1 - √2x, ये एक बहुपद है। कारण मैं बताती हूँ। यहाँ पर x है और x की पावर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये बहुपद है t - 4/t पर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। इसको यहाँ बैठ के सॉल्व करते हैं। t - 4/t है तो t/t - 4/t, यानी 1 - 4/t। 1 की जगह तो फिर भी हम लिख सकते हैं t⁻0, लेकिन 4/t की जगह हम लिखेंगे 4/t की जगह हम लिखेंगे 4t - 1, यानी कि क्या होगा, t की पावर आ जाएगी, t की घात आ जाएगी -1। अगर -1 आती है किसी की घात जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है -1, तो ये बहुपद नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 0 पर। 0 हमने पहले ही पढ़ा था कि 0 बहुपद है, लेकिन 0 को हम कहेंगे शून्यक बहुपद। 0 को क्या कहेंगे? शून्यक बहुपद, क्योंकि 0 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, x⁻3 -3 कुछ भी करके लिख सकते हो। तो 0 क्या है? शून्यक बहुपद है, आपने देखा था। उसके बाद हम आते हैं y की पावर है 1/2 + 3y + 2। ये बहुपद नहीं है। कारण मैं बताती हूँ। y की घात है 1/2, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है
चलिए देखते हैं, सही और गलत का निशान लगाइए। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 जमा वाई जमा 3 एक चर वाला बहुपद है? नहीं, एक चर वाला तो है ही नहीं, इसमें दो चर हैं, एक तो है एक्स और दूसरा चर है वाई। तो क्या हो गया, ये गलत हो गई, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये गलत का निशान लगाइए। बहुपद में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है? नहीं, कितनी भी हो सकती है पदों की संख्या, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। 0 एक बहुपद है, बिल्कुल सही बात, हमने अभी भी पढ़ा था 0 एक शून्य बहुपद है। x जमा 1/x एक बहुपद है। x जमा, अगला क्वेश्चन कहता है x जमा 1/x एक बहुपद है? नहीं है, कारण मैं बताती हूँ। ये है x और ये है जमा 1/x, अगर हम x को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -1। x जमा 1/x को बेटा ऐसे लिखो 1/x, और ये तो हो गया x की पावर 1, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखेंगे x जमा x की पावर -1, ऊपर लाएंगे तो x की पावर घटा 1 हो जाएगी। x की पावर घटा 1 यानी कि हमें क्या कहा गया था, बहुपद वो होता है जिसकी घात एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ये थी आपकी वर्कशीट। अगर आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट आपकी क्लास में, आपकी एक्सरसाइज आपकी बुक में भी है, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इन केस ऑफ एनी क्यूरी प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।